Everything is working well, fine, right? Yes, 1 2 3। हाँ, सो वेलकम गाइज। मैं 1 सितंबर से कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा हूँ और मैं फिलहाल अपने 30 डे डिसिप्लिन ट्रेडिंग चैलेंज में एक्टिव हूँ। और 1 सितंबर से आज 15 सितंबर आ चुका है। मैंने 15 दिन कंटिन्यूस ट्रेड किया है एंड वो सारा डेटा मैं जनरल कर रहा हूँ ट्रेडर्स यात्रा .in पे। इस पे मेरी टीम कंटिन्यूसली काम कर रही है और ये हर दिन इम्प्रूव हो रहा है। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग जर्नल एडवांस टूल है जो कि इंडिया में अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना एडवांस डिटेल्ड एनालिटिक्स ऑफ योर ट्रेडिंग बिहेवियर, आप कैसा ट्रेड करते हो, कब ट्रेड करते हो, कब प्रॉफिट करते हो, कब लॉस करते हो, कैसा साइकोलॉजी होने की वजह से आप कैसे कैसे एक्ट करते हो, ये एक एक चीजों को, कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके आपको बताया है कि आपको कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। सो मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूस चल रहा है, साथ ही साथ मेरा ट्रेडिंग भी चल रहा है। सो लास्ट वीक मैंने देखा था कि मैं पूरा एक वीक ट्रेड किया था, उसके बाद मैं लॉस में नहीं था, एटलीस्ट 700 800 समथिंग प्रॉफिट में था। मेरा कैपिटल अभी 46,000 रुपीज से मैंने स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी इस ये वीक कैसा गया है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस डैशबोर्ड पेज बिकॉज इसमें अभी काम चल रहा है। ये अभी सिर्फ ट्रेड्स वाला पेज और स्ट्रेटेजीज वाला पेज पूरा एक्टिव है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो इसमें अब अभी फिल्टर लगने वाला है। सो वी विल एनालाइज फ्रॉम विच डेट एग्जैक्टली फॉर दिस वीक 8 to 14। 13 बेसिकली क्योंकि देख के खास ना करें आपसे। 13 बेसिकली क्योंकि 8 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी सेकेंड वीक का, और 13 लास्ट था। संडे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, संडे को मैं अवॉइड करता हूँ। सैटरडे को मैंने बिटकॉइन ट्रेड करना स्टार्ट किया है। लेट्स सी ये कैसा जाता है। कल मैंने बिटकॉइन का 2 ट्रेड लिया था। सो 6 दिन का डेटा को हम एनालाइज करेंगे और देन पता लगाएंगे क्या होता है। जैसे कि लास्ट वीक का हमारा डेटा ये था कि 3 चीजें मुझे मिली थी। पहला तो मेरी एंट्रीज क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ट्रेड मैनेजमेंट एंड एग्जिट अच्छा था, लेकिन एंट्री क्वालिटी पे और बहुत काम करना था। प्लस पेशेंस, किसी अपने सेटअप को बनने के लिए वेट करना, वो चीज जो होता है मुझे उसमें काम करना था। तो एंट्री में बोल सकता हूँ मुझे एंट्री में भी काम करना है। लेट्स सी कि ये वीक कैसा रहा। सो 8 तारीख से देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, 8 तारीख की पहली ट्रेड यहाँ पे है, ये वाली। 5 के बाद मैंने डायरेक्टली 8 तारीख को ट्रेड किया था। लास्ट वीक मैंने सैटरडे को ट्रेड नहीं किया था। तो 5 तारीख के बाद मैंने डायरेक्टली 8 तारीख को ट्रेड किया था। ओके, सो 8 तारीख का पहला ट्रेड ये वाला है। 8 तारीख को 2 ट्रेड लिए हैं, दोनों प्रॉफिट में, तो प्रॉफिटेबल डेज का। हालांकि मिस्टेक्स में इमोशनल ट्रेडिंग, एग्जिट टू अर्ली, रूल्स कुछ ब्रेक किए, क्योंकि फुल विन है मतलब मैंने सब कुछ फॉलो किया है। पार्शियल विन है मतलब कुछ ना कुछ भसड़ तो मैंने बचाया है। लेट्स सी क्या हुआ है इसमें। सो ये वाली ट्रेड को पहले देखते हैं। इसमें 800 का रिस्क था एंड 690 रुपए का प्रॉफिट। सिंपली रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब है, लेस देन 1:1 है। हाफ क्वांटिटी एग्जिट ऑन 1:1 बाय मिस्टेक, माउस क्लिक्ड। ये गलती मेरे साथ बहुत बार हुई है यार, एक दो बार माउस क्लिक हो जाता है, उसके वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एंड हाफ क्वांटिटी एट C2 कॉस्ट बिकॉज ऑफ टाइट ट्रेलिंग एसएल। हाँ, ट्रेलिंग एसएल की वजह से मैंने देखा है मेरे बहुत सारे ट्रेड्स कट हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ टेक प्रॉफिट जो भी मुझे सही लगेगा बेस्ड ऑन लॉजिकल या एग्जैक्टली 1:2 में लगाऊंगा और छोड़ दूंगा, वहां पे फुल क्वांटिटी एग्जिट मार दूंगा। ट्रेल मैं बहुत टाइटली करता हूँ फियर के वजह से कि लॉस ना हो जाए, तो उसे मुझे ठीक करना है। 13 मिनट ये ट्रेड चला है, 0.02 बिटकॉइन में सही है। पार्शियल विन, साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, एंट्री ट्रिगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, ये चीज अच्छा है। फोकस लेवल अच्छा था एंड इसमें मैंने वीक स्टार्ट होते साथ ही एंट्री पे बहुत अच्छे से काम किया था। तो देखो इसमें एंट्री अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन में कुछ हो गया है। कम स्टार्स मैंने दिया है। आई वाज फीलिंग फोमो दैट गोल्ड विल मूव एंड आई विल नॉट एंजॉय द मूव। ओके, ये फोमो से तो रोज अपने आप को लड़ना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। खुद अपने आप से जो लड़ाई है वो करना है। ट्रेडिंग अपने आप से ही, खुद से ही लड़ने का एक जर्नी है। डोंट ट्रेल टू टाइटली ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये मैंने लास्ट वीक भी लिख दिया था अच्छे से, दोबारा भी अभी बार बार अपने आप को बोल रहा हूँ, सो दैट जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे याद रहे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ भी ट्रेल या एंट्री नहीं लेना है। गिव स्पेस टू द चार्ट टू मूव। 1.44% का प्रॉफिट है।
60 मैंने सिर्फ 60 पिप्स ही किए हैं कैप्चर, 60 पॉइंट्स ही किए हैं कैप्चर। ओके, ट्रेड देख लेते हैं। तो पहली ट्रेड ये वा ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने रॉन्ग, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। ये ट्रेड बहुत ही खराब है भाई, बहुत ही खराब है। एक मिनट, इस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:09। ये ट्रेड बहुत ही खराब है क्योंकि मैंने यहाँ एंट्री ली है। वेट, मैंने इसे भी डाउनलोड कर लिया है। जी, मैंने इस प्राइस पॉइंट पे एंट्री ली है। मार्केट अप जा रहा था, प्रॉपर एक सिग्नल बना जिससे मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, और ये सारे छोटे छोटे सेलर्स एग्जिट हुए, तब मैंने एंट्री लिया है। एंड आफ्टर दैट एंट्री तो अच्छी थी। एस एल ये भी ठीक है, और कुछ प्राइस अगर यहाँ सस्टेन करता है तो ये एस एल सही था। exited half quantity 1:1 by mistake due to tight SL and half quantity है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है ना भाई, मैं देखा हूँ कि ये वाला जो मूव है ना, मतलब प्राइस यहाँ तक आया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो जब ये वाला मूव आता है तो मैं यहाँ पे बहुत डर जाता हूँ। एंड रीजन इज सिंपल कि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है, मे बी मेरे क्वांटिटी के हिसाब से 1500 1200 के हिसाब से, और यहाँ वो प्रॉफिट हो जाता है 0 या 100 200, तो उस समय बहुत डर लगता है। उस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसको टैकल करने का मैं कुछ रूल्स बनाने वाला हूँ, जैसे कि ईएमए के नीचे बंद होने से ही मैं ट्रेड क्लोज करूंगा, या जब तक मुझे ऐसा ना लग जाए कि अब मैं रॉन्ग हूँ, मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया है, तो मुझे मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे मार्केट को रिस्पेक्ट करना है और अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। क्योंकि अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो देखो सिंपल, मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ तक वापस आया, मैंने यहीं पे ट्रेड को काट दिया है। ये टूल देख करके समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मार्केट गया ऊपर, मैं असल यहाँ पे ट्रेल करता, फिर मार्केट आया नीचे, एंड देन मेरा फिर टारगेट एट द एंड यहाँ कहीं हिट हो ही जाता इजिली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट तो हुआ, लेकिन मार्केट तो गया, लेकिन मैंने उसका मजा नहीं उठा पाया। ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग मनी दिस ट्रेड वाज एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ काटता। अच्छा, अदरवाइज बेस्ड ऑन रूल मैं कम से कम मेरा 1:2 रहता तो मैं ट्रेड को यहाँ काटता, क्योंकि यहाँ पे वो मोमेंटम डाउन दिखाई दे रहा था। जो भी है, चार्ट बन जाने के बाद काफ़ी इजी होता है बोलना, लेकिन चार्ट जब बन रहा होता है तो हार्ड होता है। एनीवे, तो ये 5 मिनट में उसका चार्ट था। 15 मिनट में एग्जिट करने का कोई रीज़न ही नहीं दिखाई दे रहा भाई, मुझे होल्ड करना चाहिए था, मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं किया। ओके, नो इशू। 1 घंटे पे भी कंटिन्यूअस मार्केट अप ट्रेंड में ही था, तो मेरा डायरेक्शन सही था, मेरी एंट्री भी सही थी। मेरी एंट्री यहाँ पे देख सकते हो, मेरी एंट्री भी सही थी, मेरा डायरेक्शन सही था, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं किया भाई। मैं इससे लिख नहीं पाता हूँ, सो इग्नोर इट। ओके, सो ठीक है, पहला ट्रेड तो ऐसे ही गया। और दूसरा ट्रेड देखते हैं, 8 तारीख का दूसरा ट्रेड ये वाला है। इसमें रिक्स 800 रिवार्ड, माय गॉड, रिक्स रिवॉर्ड रेशियो बहुत बहुत खराब है यार, 1:0.1 का रिक्स रिवॉर्ड, ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। Fear of losing money means not accepting the loss. This was the only reason to today I did not booked any good profit. फियर ऑफ लूजिंग मनी के वजह से मैंने 1 रुपये भी आज प्रॉफिट नहीं किया। अगर लॉस होता तो 1600 रुपये होता लॉस 2 ट्रेड में। टाइटली ट्रेलिंग इज ओके एंड नॉट गिविंग फुल प्रॉफिट। तो साइकोलॉजी तो इस ट्रेड में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फोमो फील एंट्री एंट्री ही हुआ है फोमो की वजह से यार भाई। देख रहे हो यार, ये देख करके बड़ा बुरा फील होता है, बहुत बुरा। एनीवे यार, ये अलग परेशान किया हुआ है मुझे। ओके, सो this kind of habit will not make me profit monthly or weekly because this risk is too high. 1600 reward could be 3200, but easily. But I booked at 1:2, but taken only 600। ये क्या हुआ था? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इस ट्रेड में, मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से। वंस आई पुट एसएल, टेक एसएल और टीपी, डोंट ट्रेल। अरे यार, मैंने इसमें भी प्रॉफिट नहीं लिया, जस्ट ट्रेलिंग के वजह से। मैंने इसमें भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा, एंड देन मार्केट बाद में मेरा टारगेट हिट किया होगा।
तो ये गलती मैंने लास्ट वीक भी बहुत बार की थी, मैंने इस बार भी बहुत ये गलती वीक वीक स्टार्ट होते में ही कर दी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेल बिल्कुल नहीं करना है, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ सो दैट मुझे पता रहे। नेवर ट्रेल ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो एग्जिट टू इंटेरली हुआ होगा, इमोशनल ट्रेडिंग मेकिंग रूल्स। ओके, चलो 9 तारीख का देखते हैं। 8 तारीख डे ग्रीन में रहा, लेकिन बिल्कुल अच्छा डे नहीं था। रिस्क रिवॉर्ड देखो, दोनों का दोनों रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब है। ओके, सो उसके बाद 9 तारीख, 9 तारीख को 3 ट्रेड लिए हैं मैंने। यहाँ पे तो पहले मुझे रूल टूटा हुआ दिखा, क्योंकि मुझे 2 ही ट्रेड लेना होता है पर डे। सो मैंने 3 ट्रेड लिए, मतलब रूल ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। अरे, ये 9 तारीख ऐसा दिन था भाई, मैं बताऊं तो मतलब 9 तारीख को मैं अपना अकाउंट डुबा सकता था। तब मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, लाइक 4,000, 5,000 या 3,000। ये इस दिन मेरी साइकोलॉजी पूरी टूट गई थी, पूरी खराब हो गई थी। आ, ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार 3,800 एक दिन में लॉस किया था। तो वो लॉस के बाद आज मतलब लगभग 10 से 11 दिन का गैप है, 10 से 11 दिन के बाद इस दिन मेरी साइकोलॉजी पूरी खराब हो गई थी। बताता हूँ कैसे, देखो। लेकिन ये वाला ट्रेड एक क्रिटिकल मिस्टेक है, और ये वाला ट्रेड भी एक क्रिटिकल मिस्टेक है। मुझे ये प्रॉफिट भी बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे ये वाला लॉस भी बिल्कुल नहीं पसंद। ये दोनों ट्रेड जो है ना गोल्ड के, ये दोनों ट्रेड बहुत बहुत खराब थे। बताता हूँ हुआ क्या था। सबसे पहले मैंने ट्रेड लिया था ये वाला बिटकॉइन का, 425 रुपए का उसमें रिस्क था, और एक अच्छा लॉजिकल ट्रेड किया था, मुझे याद है 406 पे वो एसएल हिट हो गया, मुझे 400 रुपए का लॉस हुआ। बायर्स को इनवाइट किया जा रहा था, एंड मैं भी इनवाइटेड था। एंड देन नीचे सेलर्स सब, बायर्स को इनवाइट किया जा रहा था, मतलब वहाँ पे बायर्स का ट्रैप बन रहा होगा, एंड सभी बायर्स वहाँ पे इनवाइटेड थे, मैं भी इनवाइट हो गया। और देन सेलर्स ने सबका एसएल उड़ाया, और मेरा भी द बिगेस्ट प्लेयर सेल्स इन 1 आवर और 4 आवर पे एक रिसेशन था। सो लास्ट वीक का भी जो था, मैंने लिखा था मुझे टॉप डाउन एनालिसिस करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, सो दैट मुझे पता रहे। क्योंकि यहाँ पे मैंने रेसिस्टेंस पे सेट किया था बाय। लेट्स सी अभी चल जाएगा पता। कॉन्फिडेंस ठीक था। एंट्री ट्रिगर मैंने शायद मेंशन नहीं किया है। एंट्री क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ बार बार, मेरी एंट्री सही नहीं है, मुझे अपनी एंट्री पे बहुत काम करना है भाई, एंट्रीज पे बहुत काम करना है। लेट्स सी। हाँ, सो मैंने ये सोच करके यहाँ एंट्री लिया हुआ कि ये एक लंबा बाइंग यहाँ पे आई है, उसके बाद मार्केट एक चैनल में फंस गया है, और ये चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है, ये सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री ली होगी। लेकिन ये पूरा जोन पे मुझे याद है, ये पूरा जोन पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे टाइम फ्रेम पे एक बड़ा रेसिस्टेंस था। शायद अभी के अभी देखने को मिल जाए, मैं देखता हूँ, मे भी यहीं पे मिल जाए देखने को। हाँ, मैं बोला ना कि ये पूरा जोन पे बड़े टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस था, और शायद इससे पहले जो मेरा एक लॉस हुआ था ना, मैंने ये वाला ब्रेकआउट ही बाय किया था, जिसमें मेरा हुआ था लॉस। ये शायद कल वाला लॉस है, ये आज ये 8 तारीख वाला लॉस है, 9 तारीख वाला नहीं। 9 तारीख में यहाँ पे मुझे प्रॉपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो हायर हाई लग रहे थे। ये हाई इससे अप था, ये लो इससे अप था। तो वापस जब मार्केट यहाँ आया, वापस जाना स्टार्ट हुआ, तो आई वाज थिंकिंग कि ये ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन नहीं हुआ ब्रेकआउट। कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि अपने को प्रेडिक्ट नहीं करना है कि क्या होने वाला है, अपने को रिएक्ट करना है कि जो हो चुका है उसमें अब क्या करना है। प्रिडिक्शन गैमलर्स करते हैं, जो गैमलिंग कर रहा है वो करता है प्रिडिक्शन कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अपन जो हो रहा है उस पर एक्ट करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें लॉस गया था, लेकिन अभी तक मेरी साइकोलॉजी इस दिन खराब नहीं हुई थी। मेरा पहला ट्रेड ओके, 500 रुपये कुछ हुआ था अप्रॉक्स लॉस, लेकिन मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं हुई थी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये सेल ऑफ देख करके ही समझ में आ रहा है, ये जो सेल ऑफ है ना, ये सेल ऑफ देख करके समझ में आ रहा है कि सबके एसएल
उड़ाए गए हैं, यहाँ 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 जितने एसएल थे सबके एसएल मार्केट ने उड़ाए। तो यहाँ पे मैं तुरंत अपना पोजीशंस को रिवर्स करने का सोच भी रहा था, बट फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि यार इतना एग्रेसिव एंट्री मैं नहीं लूंगा, मैं अच्छे से प्लान करके लूंगा। फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन अगले ही ट्रेड में मैंने सारे भसड़ मचा दिए थे। लेट्स सी अगला ट्रेड कैसा था। सो ये वाला ट्रेड में तो एक ही लर्निंग है जो मैं इस बार भी अप्लाई करूंगा, वो है कि डोंट एंटर डायरेक्टली ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ऑन ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट until confirmation और मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है तो मैं फिर भी एक एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी बस जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नहीं बेचना। क्योंकि मैं पहले क्या करता था कि यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिखाया था, इसी जोन से लगभग एक फॉल दिखाया था, इसी जोन से एक फॉल दिखाया था, तो प्राइस यहाँ आते साथ मैं बेच देता था और मैं सिंपली यहाँ लगाता था एसएल। कभी कभी ये प्रॉफिट भी देता है, ऐसा नहीं कि हमेशा लॉस ही देता है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूँ कि मुझे लॉस ही दिया है। हालांकि यहाँ स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे मिलते हैं, मतलब 1:4 1:5 वाला ट्रेड मिलता है, लेकिन विन रेशियो कम होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे भी ये पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि ऊपर से इतने सारे वीक्स है, लेकिन ठीक है, वो ट्रेड कट जाने के बाद दिखाई देता है यार मैं तो रॉन्ग था। ओके, एनीवे, तो ये वाला ट्रेड में हुआ था एक लॉस। यहाँ तक मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल सही थी, ये वाली ट्रेड तक। अगला ट्रेड मैंने गोल्ड पे लिया, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि गोल्ड मूव कर रहा था और मैं प्लान करने का सोच रहा था गोल्ड में, लेकिन बिटकॉइन पे मेरा ट्रेड क्योंकि एक ओपन था, तो मैंने गोल्ड पे कोई पोजीशन ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली मैं दो पोजीशंस एक साथ ओपन रखना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे एक एग्रेसिव एंट्री लिया। ये ट्रेड बहुत खराब था, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे रखा है क्रिटिकल मिस्टेक की कैटेगरी में। मुझे लगता है अभी तक सिर्फ एक या दो ही ट्रेड होगा जो क्रिटिकल मिस्टेक की कैटेगरी में होगा। ये यही एक ट्रेड है। ओके, सो 9 तारीख, ये वाला ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। After 10 days of following risk management, today I broke it and fucked. Okay, my risk per trade is just 500, and in this trade I saw a loss of 2300. Totally impulsive decision of entry, no setup, no A plus plus trade. मतलब कुछ भी नहीं था इस ट्रेड में। मैंने रिस्क भी लिखा है 4000, मैं 32-3300 का तो लॉस खुद से मतलब देख लिया था, और प्लस ये ट्रेड मेरा माइंडसेट पूरा खराब कर चुका था। ये ट्रेड अगर इस दिन मुझे बड़ा लॉस देता, ऑफ कोर्स ये जो दिया 1700 का लॉस तो ऑलरेडी दिया, लेकिन माइंडसेट वाज टोटली टोटली बैड यार, बहुत बहुत खराब ट्रेड था। ट्रेड्स बहुत अच्छा था, मैं मेरा माइंडसेट बहुत खराब था, मुझ में था प्रॉब्लम, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं था, मार्केट वाज वर्किंग वेल। ओके, I was feeling FOMO of gold reversal and entered impulsively on momentum। भाई ये गलती मैं पहले बहुत किया हूँ। जब मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड करता था तो मैं ऑप्शंस में डीके भी था, थीटा डीके भी होता है, तो वहां पे मैं जब जब मोमेंटम पे एंट्री लेता था तब तब मुझे लॉस होता था। हालांकि वो सारा एक्सपीरियंस अभी ऐड ऑन हो चुका है, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरा वाईफाई क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? ओके, so and a very high volatility of the market was trade similar to that 3800 वाला डे। वो 3800 वाला मैं आपको बताया था, मैं ऑफिस से आ रहा था और मैंने 3800 का लॉस रास्ते में कर दिया था। दैट डे आई वाज टोटली डिप्रेस्ड एंड कॉन्फिडेंस लाइक पूरा टूट चुका था। सो नो रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा दिन था। एंट्री लेते साथ एग्जिट कर जाओ। अच्छा, मैंने मतलब मैं ऐसा ऐसा ट्रेड पहले बहुत बार लिया हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं गलती से एक ऐसा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, कुछ एसल नहीं मिल रहा है, एसल बहुत लंबा मिल रहा है, इम्पल्सिवली बस घुस गया, तो द बेस्ट थिंग इज दैट, वो मुझे लगता है हार्ड है करना, बहुत हार्ड है, इतना ईजी नहीं है करना, क्योंकि वो हमारा साइकोलॉजी हम हमारे साथ खेलने लगे। वो ये है कि तुरंत एग्जिट मार दो, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है एग्जिट मार दो, लॉस दिखाई दे रहा है एग्जिट मार दो। अगर वो ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से नहीं है, जस्ट एग्जिट इट।
मैं अभी से यही करने वाला हूँ, मुझे प्रॉफिट लॉस से उससे कोई मतलब, अगर वो ट्रेड मेरे प्लान पे नहीं है तो आई एम गोइंग टू एग्जिट इट, क्योंकि ये ट्रेड मुझे इनिशियली 400-500 का लॉस दिखा रहा था, मैं उतने में भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन मुझे 1700 का लॉस लेकर के मैंने किया एग्जिट। एंट्री लेते साथ एग्जिट कर दो, एंट्री एंट्री लो ही मत, वो तो भाई बेस्ट है, अगर वो हो सकता है तो वही करना है, एंट्री लो ही मत। परफॉर्मेंस रिस्क रिवॉर्ड ये कल ही बहुत खराब था भाई, मैं मेरा 500 का रिस्क पर ट्रेड रहता है और इतना लॉस। पिप गेन, जबकि पिप्स के हिसाब से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लॉस था, 16 पिप्स है वो 160 पिप्स नहीं, वो 16 पिप्स है गोल्ड में। देखो मैंने चार्ट पे भी बहुत कुछ लिखा था। सो आफ्टर 10 days of following risk management, today I broke the, ये तो मैं लिख दिया हूँ, मेरा रिस्क पर ट्रेड सिर्फ 500 है, इसमें हम 2300 तक का लॉस देखे, टोटली इम्पल्सिव ट्रेड था, नो सेटअप, नो ए प्लस प्लस, मार्केट ये मूव कर रहा था और इसको हम मिस कर चुके थे। मतलब मैं प्लान कर रहा था कि मैं यहाँ एंट्री लूंगा, लेकिन मैं ये क्योंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी बिटकॉइन में एक्टिवेटेड था, तो मैं इस एंट्री को, इस पूरा रैली को मिस कर चुका था। और मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री मैं दोबारा से सोच रहा था, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, थोड़ा सा एक अच्छा पुलबैक का वेट करते हैं। देन वो पुलबैक आया नहीं, ये वाला कैंडल के बाद मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था, क्योंकि ये आप देख रहे हो, उसका हाई यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे है। सो उसके बाद मैंने एंट्री ली यहाँ पे। अब यहाँ पे गोल्ड 3675 से ऑलरेडी 3645 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 भी नहीं, मुझे लगता 6-8 मिनट थे, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 300 पिप्स का मूवमेंट गोल्ड में 10 मिनट के अंदर आ गया है। मतलब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुका है और मैंने वहां पे एंट्री ली। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन डू विथ योर ट्रेडिंग करियर। सो ये गलती कभी मत करना भाई, अगर मार्केट बहुत इम्पल्सिवली मूव कर रहा है तो वहां पे ट्रेड मत लो। यहाँ पे बेस्ट ट्रेड बन सकता था, कहाँ बनता, यहाँ पे बनता, इस ये एसएल के साथ, या यहाँ कहीं पे भी बनता, यही सेम एसएल के साथ आराम से 1:2 का टारगेट आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने दो दो तीन नहीं, बहुत सारी की गलती। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा ये वाला था, सेकंड ट्रेड मेरा ये वाला था। फर्स्ट ट्रेड में मैंने यहाँ एंट्री ली, 0.02 के साथ ही, मेरा वही क्वांटिटी रहता है, ये टू पे मत देखना। और ये वाला जो एक रिट्रेसमेंट था, ये वाला रिट्रेसमेंट मुझे 2300-2400 का लॉसेस दिखाया था। हालांकि अगर मेरी क्वांटिटी कम होती या ये मेरा रिस्क पर ट्रेड उतना होता तो मैं इस ट्रेड पे ज्यादा फियरफुल नहीं होता, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी एंट्री बिल्कुल नहीं होती। कारण ये है कि मार्केट इतना ज्यादा ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल हो चुका था, मैं ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। ये यहाँ पे मैंने एसएल लगा रखा था, फिर भी जस्ट सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैंने अकाउंट उड़ाए हैं बिना एसएल लगाए हुए, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए वहां एसएल लगा दिया था। और ये एसएल 3800 रुपए का था, इसलिए मैंने वहां पे रिस्क में 4000 रुपए लिखा था कि अगर मार्केट पूरा जाता तो मेरा 3800 जाता, जो कि मेरा कैपिटल पे एक बड़ा डेंट हो जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड साइकोलॉजी। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं थी, मार्केट अपना नॉर्मल बिहेवियर देखो, मार्केट की गलती कभी नहीं होती है भाई, हमेशा गलती ट्रेडर की होती है। सो इस ट्रेड पे पता, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेल कर रहा था, और मैंने ये वाला जो कैंडल है, ये वाला अगर मैं ऐसे दिखाऊं, अच्छा ये जूम नहीं हो रहा है, शायद हो जाए, ओके लीव इट। ये वाले कैंडल पे मैंने लगाया था एसएल, ये वाले कैंडल के हाई पे। और जो ये वाला कैंडल बना था नेक्स्ट, इसने वो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया, क्योंकि मैं ट्रेल कर रहा था यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और उसके बाद मुझे निकाल के मुझे 1700 का लॉस दे करके इनिशियली तुरंत में ही ये वापस से इतना बड़ा फॉल दे दिया। और मैंने फिर वहां पे गलती क्या की, मैं तो यहाँ निकल गया 1700 के लॉस में। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेड। सेकेंड ट्रेड मैंने तुरंत इनिशिएट कर दिया इस लेवल पे, जब ये एक छोटा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेंड लाइन था, वो जब ब्रेक हुआ मैंने तुरंत यहाँ एंट्री ले लिया और यहाँ पे तुरंत ऐसे लगा दिया। अब जरा सोचो, इस ट्रेड में मुझे हो गया प्रॉफिट, बहुत बेकार ट्रेड था, हो गया प्रॉफिट, वो अलग बात है, बस लक ने साथ दे दिया, वरना ट्रेडिंग में कुछ लक नहीं होता, मैं कुछ नहीं मानता इसमें। लेकिन
वहाँ पे मुझे हो गया प्रॉफिट और मैं बच गया, मैं सिर्फ 1.5-600 के लॉस में किया। लेकिन अगर इस ट्रेड में भी मेरा लॉस हो जाता, फर्स्ट ट्रेड में ऑलरेडी 500 का लॉस हुआ था, ओके, दैट वाज अंडर माय प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ट्रेड 1700 का लॉस वाज नॉट माय प्लान, मेरा प्लान में था ही नहीं। मेरा एक दिन का रिस्क ही ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 900 रुपये या 1000 रुपये होता है मैक्सिमम एज ऑफ नाउ। सो ये वाला जो सेकंड वाला ट्रेड भी मेरा ऐसा लेकर जाता, मान के चलो, तो पहला ट्रेड में 500 का लॉस, दूसरा ट्रेड में 1700 का लॉस, 2300 हो गया, और इसमें भी एसएल अराउंड 11-1200 का जाता है, क्योंकि अगर पिप देखोगे तो पिप बहुत हाई है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था। तो मेरा लॉस हो जाता अप्रॉक्स 3-3.5 हज़ार। तो मेरी साइकोलॉजी क्या होती, बहुत खराब होती, क्योंकि बेस्ड ऑन करेंट कैपिटल एंड करेंट साइज मैं वो वाला लॉस को हैंडल नहीं कर पाता। मे बी मैं और ट्रेड करके अकाउंट में भी टूट सकता था। लेकिन इस ट्रेड में मैंने यहाँ एंट्री लिया, यहाँ ऐसा लगाया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये वाला जोन ड्रॉ किया, यहाँ पे जैसे ही आया मैंने एग्जिट मार दिया तुरंत। और वो वाले ये वाला, ये जो सेकंड वाला ट्रेड है, इसमें लगभग 1700 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अच्छा प्रॉफिट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना ये वाला ट्रेड अच्छा था, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ। मैंने ये नहीं देखा कि कितना रिस्क है इसमें, कितना इसमें लॉस हो सकता है, मैंने बस एग्रेसिवली एंट्री ले ली। ना ये वाला ट्रेड अच्छा था, ये एक लॉस को रिकवर करने वाला ट्रेड था। मुझे बस लॉस रिकवर करने का मन कर रहा था, वो वाला ट्रेड था। तो वो दोनों में से एक भी ट्रेड को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। सो 9 तारीख बहुत खराब था मेरे लिए। उसके बाद मैं सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं लिया, मुझे बोला मुझे कंटिन्यू करना है। तो कल से मैं फिर अपने एक्सप्रेस माइंड के साथ बैठा। सो यहाँ पे अगर लास्ट वीक का देखा जाए, लास्ट वीक क्लोज हुआ था 6 तारीख को। तो 6 तारीख, 5 तारीख को, 5 तारीख को मेरा कैपिटल अराउंड 940 रुपीज अप था, 46,009, मतलब 1,000 रुपये अप था लगभग। और यहाँ तक इस दिन मेरा 500 का हुआ था लॉस, डे नंबर 9 को। और ये इसी की मैं बात कर रहा था कि ये एक अच्छा प्रॉफिट नहीं है। और जो हो गया प्रॉफिट, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने सब चीज़ में बहुत ही गंदी रेटिंग दी अपने आप को, चाहे वो कुछ, ये मुझे 1 स्टार देने का ही मन नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिकवर माई लॉसेस, एंड सेम मिस्टेक मैनी टाइम्स मैंने किया है पहले। भाई वही अपनी गलतियों से बार बार सीखना, और उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। क्योंकि मैंने मतलब कई साल मैंने अपनी सेम गलतियों को रिपीट करके बहुत पैसे डुबाए हैं। तो वो चीज़ अब नहीं करना, बहुत बार कर लिया तो उसका काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो एनीवे, तो ये 9 तारीख बहुत खराब था। लेट्स कम टू 10th of September। इस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए, एक में 881 का प्रॉफिट है, दूसरा में 530 का लॉस है। लेकिन देखो ये क्लीन वाला, जो मुझे ना ये क्लीन वाला ट्रेड चाहिए, मतलब जिसमें मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बचत नहीं बचाया। इसमें मैंने कुछ ना कुछ बचत बचाया है। एग्जिट टू एंट्री और टू लेट, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। 600 का एसएल था, 1:1.5 लिया हूँ अप्रॉक्स, 1:1.5। अगेन entered on the same trade which previously closed on 500 loss। अच्छा, तो ये 10 तारीख को पहला ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। द ट्रेड वाज परफेक्ट ऑन द सेटअप, देन आल्सो एसएल हिट ड्यू टू टाइट एसएल ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अच्छा, ये ट्रेड मुझे याद आया। 500 का रिस्क था और 500 रुपया हुआ था लॉस। द ट्रेड वाज गुड बट द एसएल टाइट, दैट्स फाइन, ट्राई टू गिव सम बफर टू एसएल। मेरे जितने लॉसेस वाले ट्रेड होते हैं, मैं देखता हूँ 1-2 मिनट में ही कट जाते हैं। मतलब मुझे लॉस होना है तो 2-4 मिनट में ही मुझे चल जाएगा पता कि भैया मुझे लॉस हो गया। लेकिन जो मेरा प्रॉफिट वाला ट्रेड है, वो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे चलता है। सो इस ट्रेड में साइकोलॉजी सब अच्छा था, मतलब ये ट्रेड परफेक्ट था। देखो इसे मैं बोलता हूँ एक स्मार्ट लॉस, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा था। देखो स्मार्ट लॉस में बोला हूँ, इसमें सब कुछ अच्छा था। मेरी एंट्री अच्छी थी, मेरी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा एग्जिट में भी उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे दिया हूँ। तो इसको मैं बोलता हूँ मेरे एंट्री एज पर माई प्लान था। सो इट वॉज अ गुड ट्रेड आई थिंक। लेट्स सी, अभी इमेजेस को देख के चल जाएगा पता। लोड इतना टाइम क्यों लग रहा है यार। अच्छा, तो थोड़ा सा जो एसएल है ना, मुझे थोड़े से पॉइंट की वजह से मेरा एसएल गया था। आई रिमेम्बर इट, याद आ गया मुझे ये वाला। ये परफेक्ट मैंने जो मेरा सेटअप है सिक्योर एंट्री, उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया था।
और इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली और यहाँ स्टॉप लॉस लगाया इस कैंडल के लो पे, और ये जस्ट मतलब थोड़े से पॉइंट्स की वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा कंडीशन पे मैं री एंट्री प्रेफर करता हूँ, और इसलिए मैंने दोबारा से री एंट्री ले लिया। अगर वो प्राइस पॉइंट वापस से आ रहा है, मार्केट वैसा बिहेवियर दोबारा से दिखा रहा है कि नहीं मार्केट अभी भी बुलिश ही है, मैं रॉन्ग नहीं प्रूव हुआ हूँ, प्लस वहां पे अभी भी लोअर प्राइस रिजेक्शन है। देखो यहाँ पे एलपीआर लोअर प्राइजेस से रिजेक्शन है, 50% ऑफ द कैंडल जो है वो ऊपर हुई है क्लोज। तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली सेम एसएल, सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है फर्स्ट ट्रेड एग्जिट ड्यू टू वेरी टाइट एसएल। ठीक है, उतना भी टाइट नहीं था, चलेगा। it was a secure setup which was taken after confirmation and candle close। ओके, उसके बाद ये वाली ट्रेड आई थिंक, अरे ये ट्रेड मैं अगर सही टाइम पे कट किया होता ना भाई, तो मेरा इस दिन प्रॉफिट अराउंड 1000-1200 रुपये होता। क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया। ये ट्रेड में मैंने यहाँ पे दोबारा दोबारा से जब प्राइस आया तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई थी, शायद 0.01 से बढ़ाई थी, और यहाँ पे जब ये प्राइस आया तो मुझे 1400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था अराउंड 1400 के आसपास, लेकिन मेरा टारगेट था ये वाला, मेरा टारगेट था ये, तो ये तो मैं वेट कर रहा था। तो जब प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ा, माय गॉड ये क्या हो गया, इंटरनेट चल रहा है ना, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वी विल गो अगेन टू द वो 10 तारीख वाला ट्रेड। यस, ये वाला ट्रेड है। हाँ, सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये वाला रिजेक्शन आया, सो मैंने यहाँ पे कहीं पे 0.01 क्वांटिटी और इंक्रीज की, क्योंकि मेरा जो न्यू एसएल था वो लगभग यहाँ कहीं पे आ गया था, यहाँ कहीं पे आ गया था। तो मैं इस ट्रेड में ज़्यादा लॉस नहीं लेने वाला था, मैं सोच रहा था बस कैंडल के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग दे दिया तो मैं कर दूंगा ट्रेड को तुरंत एग्जिट। तो उसके वजह से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। अब फिर मेरा टारगेट अभी भी यही था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे, वो सभी का एसएल जब मार्केट लेकर के जाएगा तो आराम से यहाँ तक आ जाएगा। आजकल ऐसे थॉट मेरे दिमाग में बहुत चल रहे हैं, यहाँ बायर होगा, यहाँ सेलर होगा, तो उसको थोड़ा सा कम करके मुझे बस ये देखना है कि चार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि बायर सेलर्स तो ऑफकोर्स मार्केट है तो बायर सेलर्स यहाँ होंगे ही। एनीवे तो यहाँ पे जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी तो यहाँ पे मुझे 1400 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने उस प्रॉफिट को वहाँ बुक नहीं किया। लेकिन क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा रेजिस्टेंस था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही, तो मैंने एसएल को यहाँ यहाँ लगा दिया था कि अगर ब्रेकआउट देना होगा तो वो इनिशियली तुरंत दे देगा, अगर ब्रेकआउट उसे नहीं देना होगा तो जाहिर सी बात है वो वहां से घूम जाएगा। और घूम गया, और मैंने लगभग 900 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था उस दिन, क्योंकि 1500 के आसपास का प्रॉफिट देखा था, एंड शायद 800-900 में कुछ बुक किया था, पहला ट्रेड 500 का लॉस में गया था। टारगेट टू सीन पुल बैक इंक्रीज टू टारगेट 1:3। इस वजह ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं 1:2 पे एग्जिट कर देता बेसिकली टारगेट टीपी लगा करके, मुझे 1400 का होता प्रॉफिट, दैट्स इनफ फॉर मी, लेकिन मैं लालच में यहाँ पे आ गया हूँ, और लालच में मैंने 1:3 का कर दिया टारगेट, एंड एसएल हिट। कोई बात नहीं, सीखना है, इसलिए तो ये सब चीज को कर रहा हूँ जर्नल, और अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अभी चार्ट देख करके मुझे यही लग रहा है कि ऊपर ऊपर के प्राइस से रिजेक्शन आ रहा था, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे तो एग्जिट करके अच्छा किया, वरना वो प्रॉफिट भी चला जाता। सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चार्ट अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हल्का सा रिट्रेसमेंट है। Exit here due to trailing on 1 minute time frame, Pankaj bhai, trailing on 1 minute time frame is not a part of my strategy, so don't do it. Okay, bhai, I will not do it, bro. Okay, so 10 तारीख का ये दो ट्रेड था, बहुत माइनर सा प्रॉफिट लॉस में ये डे क्लोज हुआ था। उसके बाद 11, 12, 13 ये 3 दिन बचा है, और 11 को मैंने 2 ट्रेड लिया, 12 को भी 2 ट्रेड लिया, 13 को भी दो ही ट्रेड लिया। सो इस चीज में कंसिस्टेंट रहना है कि भाई दिन का 2 ट्रेड ही लेना है, 2 ट्रेड लिया एंड आई एम डन फॉर द डे। लेकिन वो दो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए, उसके लिए मुझे पेशेंसली वेट करना है। खैर मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, सीख तो मतलब बहुत लिया हूँ, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो डे 11 इस दिन भी मुझे मतलब मेंटली बहुत खराब लग रहा था, बिकॉज मेरा
अकाउंट जितना भी अब था लास्ट वीक में, वो पूरा वापस से ज़ीरो हो गया था और मैं 46,000 पे वापस से चला गया था। बिकॉज़ मुझे 2 लॉसेस हुए थे और दोनों कंटीन्यूअस लॉसेस थे। और ये एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मुझे 2 लॉसेस हो गए, मैंने अपने आप को बोला ठीक है, मेरा एक दिन में 2 लॉस हो गया, तो मेरा रूल है कि मुझे ट्रेडिंग बंद करना है, अब और ट्रेड नहीं करना है। सो मैंने 2 लॉस हुआ, मैं ट्रेडिंग बंद कर दिया। मुझे बुरा लग रहा था नो डाउट कि मेरा अकाउंट वापस से 46,000 पे आ गया, मेरा पूरा प्रॉफिट लास्ट वीक का चला गया। बट आई वाज़ लाइक ओके, रूल है तो फॉलो तो करना है। कांट डू एनीथिंग फॉलो तो करना है, क्योंकि वो नहीं करके बहुत देख लिया क्या होता है। सो टोटली साइडवेज, हाँ, ये दोनों लॉस हुआ था क्योंकि मार्केट साइडवेज था एंड आई यूजुअली डोंट प्रेफर टू ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट। सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज था। बिटकॉइन में भी 2 ट्रेड लिया, दोनों लॉस। आई एम नॉट टेकिंग प्रॉफिट इन ट्रेंडिंग मार्केट बट लूजिंग इन साइडवेज मार्केट। ये मेरे को इसलिए फील हुआ कि जब मार्केट ट्रेंडिंग था, सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मेरे सेटअप बना, मेरा सेटअप में मैं एंट्री लेता तो बहुत सारा टारगेट्स हिट होता, और उस टाइम पे मैं अगर पैसा बना करके अपने पास रखता तो मेरे पास कुछ बफर होता कि जब साइडवेज मार्केट आएगा और मार्केट खराब होगा, मेरा एसएल जाएगा, तो मेरे पास कुछ पैसे है बने हुए, मैं जिससे कंटिन्यूस ट्रेड करके अपने आप को मार्केट में सरवाइव, मतलब जिंदा करके रख सकता हूँ। वरना अगर कैपिटल गया देन यू डोंट हैव मनी टू ट्रेड, राइट? क्योंकि यहाँ पे टिकने के लिए भी चाहिए पैसे। सो भाई, जो नए नए देख रहे हो वो जाओ पहले पैसे लेकर के आओ। जस्ट जोकिंग। सो बोर्डम के कारण, ये बोर्डम तभी आता है जब दिमाग शांत नहीं है और दिमाग में बहुत ही पेशेंस नहीं है। देखो ट्रेडिंग जो है ना, उसमें माइंड और लाइफस्टाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो सब कुछ। इट वाज नॉट अ ए प्लस प्लस ट्रेड, आई वाज कंप्रोमाइज्ड। मैंने कंप्रोमाइज किया अपने सेटअप के साथ। ऑलवेज ए प्लस प्लस सेटअप लेना है। मुझे याद आ गया ये कौन सा ट्रेड है, वो देख करके ही, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। ये 5 मिनट में देख करके लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, इतना तो मूव कर रहा है, लेकिन ये मार्केट बहुत ही साइडवेज मार्केट था, अच्छा मार्केट नहीं था। मैंने 2 ट्रेड लिया, मेरा दोनों में हुआ एज एलिट, मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्यों, यहाँ ये एज एंट्री है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस किया मूव 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस। मार्केट यहाँ से आया वापस। मैं इस पॉइंट पे ही सोच रहा था कि वापस से एक मार्केट एक कंफर्मेशन दे, मैं एंट्री लूंगा, लेकिन मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। मैं सोचा ये तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसके लो में ऐसे लगा दो। इसके लो में मैंने ऐसे लगाया, और जब मैं देखा ये वाला कैंडल बना है तो भी मैं वेट कर रहा था। फिर जब ये वाला कैंडल बन रहा था तो ये कैंडल ग्रीन बनने वाला था। लास्ट कुछ सेकंड पे कैंडल पूरा बन गया रेड। तो मुझे लगा, देख करके ही लगा कि सेलर्स काफी हावी है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल लेकर के चुपचाप निकल गया। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन अभी दिखाई दे रहा है ना, वो ये प्राइस जब ऐसे बन गया, प्राइस यहाँ तक आ गया, तब मैंने ड्रॉ किया। इसलिए वो ट्रेंड लाइन देख करके मत होना कि एसएल यहाँ होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रेंड बाद में बना है। उसके बाद गोल्ड इस दिन तो पूरा वाहियात था, पूरा साइडवेज था, तो मैंने गोल्ड देखा ही नहीं। मैंने बिटकॉइन पे वापस से जब ये कंफर्मेशन कैंडल बना, ये ट्रेंड लाइन कंफर्म हुआ, एक यहाँ पे गया था, एक यहाँ गया था, और यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और वो एंट्री के बाद अगेन मुझे कुछ 1:1 तक का प्रॉफिट दिखाया यहाँ पे। और मैं उसके बाद शायद एसएल को यहाँ यहाँ ना यहाँ पे ले आया था, और कहीं नहीं नहीं, मेरा एसएल एज इट इज शायद यहीं पे था। वो एसएल हिट हो गया एंड देन मेरा लॉस हो गया। तो ये 2 ट्रेड मैंने 10 तारीख को लिया था, उसको छोड़ के मैंने और कोई ट्रेड लिया नहीं हूँ। ये बार बार करना पड़ेगा लगता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, अभी चलेगा पता, मार्केट पूरा साइडवेज है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट पूरा साइडवेज है। देखो ट्रेंडिंग मार्केट ये है, ये है, ये मार्केट देखो, ये मार्केट पूरा साइडवेज है, और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है भाई। और यहाँ पे तो मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। सो ऐसे मार्केट में जनरली प्रेफर नहीं, ट्रेड करना नहीं चाहिए। तो हो गया, यही था। 11 तारीख की कहानी यही थी। 12 तारीख को 2 ट्रेड लिए गए हैं। पहला ट्रेड में 1:3। ये वाले ट्रेड में मुझे याद है मैं बहुत काल्म बैठा हुआ था कि यार जो होगा देखा जाएगा, एसएल जाए टीपी जाए, तो मैं कुछ ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा था।
1:3.7 इज ऑल्सो नॉट माई स्ट्रैटेजी, मुझे 1:2 पे ही एग्जिट करना होता है बेसिकली, लेकिन जरूर कुछ देखा होगा तो ही वहां तक लिया होगा, लेट्स सी। दिस ट्रेड वाज आल्सो नॉट इन माय स्ट्रैटेजी पार्ट, ओ माय गॉड, when will I follow my strategy exactly what I have designed? I just traded the psychology of buyers and sellers on the chart, and the buyers were trapped above the zone and I sold. दिस इज नॉट माई स्ट्रैटेजी। तो मैंने बायर्स ट्रैप को ट्रेड किया, 32 मिनट ये ट्रेड चला है, लेकिन वो मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, इसलिए मेरा इसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। उसके बाद ये ट्रेड आई डिड द साइकोलॉजी, वही सेफ जी लिखा, रीड द साइकोलॉजी ऑफ, रीड करना है जाहिर सी बात है, चार्ट पे ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, किसको कहाँ प्रॉफिट होगा या किसको कहाँ पे डर लग रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। और ये कोई नया ट्रेडर आएगा तो वो नहीं देख पाएगा चार्ट में, उससे चार्ट में बस कैंडल्स दिखाई देगा कि अप्स डाउन्स, तो वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। वो देखते देखते हो जाता है। मैं अभी इतने कम पैसे से इसलिए कर रहा हूँ ट्रेड कि मुझे हैबिट बिल्ड करना है, वरना मैं अगर चाहूँ तो मैं ज़्यादा पैसे से भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता बिकॉज वैसी साइकोलॉजी बिल्ड भी करना है वो ट्रेड करने से पहले। एनीवे तो मैं आप ये वाला ट्रेड डायरेक्टली चार्ट में लेकर के चलता हूँ तो पता चलेगा। हाँ, इस दिन भी मैंने 2 ट्रेड लिया है, पहले यहाँ दिखा देता हूँ पता चल जाएगा। देखो, एक ट्रेड में 1270 का प्रॉफिट है, एक ट्रेड में 305 का प्रॉफिट है। देखो ये जितने प्रॉफिट लॉस है ना, ये आफ्टर कमीशन है, ठीक है। ट्रेड का जो भी कमीशन है वो ऑलरेडी उसमें मैं माइनस कर दिया हूँ। ट्रेड में प्रॉफिट इतना का हुआ था, कमीशन माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट इतना बचा है, ठीक है। सो ये जर्नल तुम्हें यूज करना है, तुम यूज करो। अभी ये बहुत एडवांस हो रहा है, अभी हम इसमें रोज काम कर रहे हैं, मेरी टीम इसमें रोज काम कर रही है। अभी मल्टीपल अकाउंट्स और डैशबोर्ड और बहुत कुछ बनने वाला है। सो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दो। सो पता नहीं ये ओके, ये वाली चार्ट देखते हैं। तो ये वाली ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, एक में 305 का, प्रॉफिट हुआ था तो 1200। याद आ गया मुझे, ये तो परसों का ही ट्रेड है। सो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बेच दिया। अब ये मेरे एंट्री का पार्ट है ही नहीं, मुझे ऐसी एंट्रीज लेनी नहीं है। तो मैंने अभी अभी जो यहाँ पे मैंने लिखा ना, यहाँ पे लिखा हमने अभी, अगर देखे, डोंट एंटर डायरेक्टली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑन ट्रेंड लाइंस और ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट until confirmation on multiple time frame। स्पेलिंग मत देखना, मल्टीपल टाइम फ्रेम, ओके, विथ कॉन्फिडेंस वो भी चाहिए। सो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेंड लाइन पे बेच दिया था, जैसे, क्योंकि अगर प्राइस को देखो, लास्ट टाइम भी कहीं ना कहीं पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया होगा, यहाँ पे भी लिया रिजेक्शन, लेकिन जब रिजेक्शन लेना होता है तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करता। प्राइस यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया, जो लोग यहाँ बेचे होंगे उनका भी एसएल मार्केट लिया, यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन ले लिया, इस कैंडल में ट्राई किया और भी बायर सेलर जो भी होंगे उनको डरा करके निकालने का, लेकिन उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट एक तरफा मूव दिया। अब यहाँ पे जब ये रिजेक्शन बन रहा था, यहाँ पे 2 इनडिसिसिव कैंडल बने, एक तो ये, एक ये। सो फिर उसके बाद जब ये रेड रेड कैंडल बन रहा था तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ ऐसे लगा दिया, और मुझे इंस्टेंटली अराउंड 1:2 का प्रॉफिट हो भी गया था, पता है। लेकिन मैं टारगेट रखा था बड़ा, और मैं अपने टारगेट तक के लिए वेट करता हूँ। मैंने स्टॉप लॉस भी ट्रेल नहीं किया था, तो मैंने 500-600 का प्रॉफिट देख करके उसे 300-350 का लॉस में निकाला। सो ये बड़ा बुरा लगता है, मतलब साइकोलॉजी यही है। वो अभी मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, 300 500, सोचो मैं वहां पे एंट्री लिया होता और मैं 5 लाख का प्रॉफिट देख लिया होता और मैं 3 लाख के लॉस में निकालता। सो ये मेंटली बहुत वीक कर देता है इंसान को, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती जैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग में होता है। सो अभी 300-500 में, अब मे भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा यार 300-500 ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मैं तो इतने 5-10 लाख से 15 लाख से ट्रेड करता हूँ। सो लगेगा, वो जब बड़े अमाउंट होते हैं तो चलता है पता। सो यहाँ पे ये जब मुझे अराउंड 600-700 का प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर मैंने 300 के लॉस में निकाला, बिकॉज प्रोसेस यही है। ये वाला कैंडल भी तुम अगर देखोगे तो मुझे
चल क्या था पता है कि मैं रॉन्ग हो गया हूँ, मे बी ये वाला ब्रेकआउट अब आ जाए। लेकिन जब ये कैंडल एक दूसरे से पूरा चिपक चिपक के बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कि ना बायर से स्ट्रांग लग रहा है ना सेलर से स्ट्रांग लग रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फिर समझ में आया कि एक कंफर्मेशन नहीं है कुछ। और जब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ ये वाले कैंडल पे, तो वो ब्रेकआउट अच्छे से नहीं हुआ, मतलब अब अच्छे से मतलब प्राइस एक्शन मुझे देख करके समझ आया कि ये ब्रेकआउट ऐसे ऐसे करके हुआ। ब्रेकआउट अगर होना रहता है ऐसे होता है ब्रेकआउट, ठीक है। सो यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट को मैंने ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं, मैं सोच रहा था कि ये प्राइस ऐसे मूव हो जाए फिर ऐसे आए कहीं पे तो मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस यहाँ पे नीचे आया, मैं यहाँ पे बाय करने का सोचा था, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, थोड़ा वेट करते हैं एक कंफर्मेशन आने का। कंफर्मेशन नहीं आया, मैं अच्छा किया वेट किया, प्राइस यहाँ पे आया, मैं सोचा यहाँ पे अब बाय करते हैं। जब ये रिजेक्शंस आ रहा था मैं सोचा यहाँ पे करते हैं बाय। फिर मैं बोला नहीं यार, ये पहली वाली में भी मैंने अपने रूल्स तोड़े हैं, स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया नहीं, मैं अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लूंगा, छोड़ दो। और प्राइस भी ईएमए के नीचे आ गया है, तो हो सकता है कि यहाँ ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो ज़्यादा चीज़ सीख लेने की वजह से यही होता है प्रॉब्लम, कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं सीखना है। मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में सीख लिया था और उसके वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम मुझे अभी भी होता है। मुझे चार्ट्स पे ऐसे ऐसे चीज़ दिखने लगता है जो मेरे स्ट्रैटेजी का पार्ट भी नहीं है। सो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों एंट्री को अवॉइड की। इसलिए बोलता हूँ ट्रेडिंग खुद से एक लड़ाई है और कुछ नहीं। सो और मैंने जस्ट उल्टा किया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे मैं स्टिक रहा, मैंने यहाँ बाई की जगह सेल किया। मैं बोला ये प्राइस मुझे सेल करने के लिए अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ बेचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये सारे बायर्स ट्रैप हुए हैं, ये इन सबका एसएल मार्केट खाएगा, इसके नीचे आएगा, आने का चांसेस बहुत हाई है। अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मैंने एक जस्ट एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, दिन का लास्ट ट्रेड था, मैंने टारगेट यहाँ पे कहीं पे लगाया और मेरा टारगेट इजीली मार्केट ने दे दिया। मुझे 1200 के अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ था, और जो कल प्रीवियस डे का जो दो ट्रेड था उसका वो पूरा रिकवर हो गया था। सो 15 मिनट में चार्ट ऐसा है। लिक्विडिटी ट्रैप भी यहाँ हुई थी, वो भी है, वो भी एक कंसेप्ट है, मतलब फेकआउट ही है बेसिकली। वो अलग अलग चीज में लोग अलग अलग उसको बोलते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ऐसे मार्केट में बेसिकली पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, खैर। सो ये दो ट्रेड की कहानी हो गई खत्म। ये है कल सैटरडे, मैं सैटरडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीक से मैंने सैटरडे को ट्रेड करना स्टार्ट किया, सो डेट मेरा 30 डे डिसिप्लिन ट्रेडिंग चैलेंज ओवर हो जाए सब सितंबर में ही। सो कल मैंने ये पहला ट्रेड लिया था। वन थिंग, कल मेरा बर्थडे था, सो ट्रेड तो अच्छा लिया था। मैं कल ट्रेड करने का सोचा नहीं था, लेकिन मैंने चार्ट खोला। ये बहुत गंदी आदत है, खैर चार्ट खोलने के बाद कुछ ना कुछ दिख जाता है। सो प्लानिंग के हिसाब से मुझे प्रॉपर बैठ करके एनालाइज करना है, देन मैं चार्ट देख सकता हूँ। लेकिन ठीक है, मैंने एक एज वाली एंट्री मिस की थी इसमें, 450 का रिस्क लिया था, और मैं इसमें 1000 का प्रॉफिट सेट किया था। प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन देखो प्रॉफिट लॉस का बात नहीं है। मुझे कल बेसिकली ट्रेड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने सुबह ही प्लानिंग किया था कि कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सो ये वाला रेजिस्टेंस से प्राइस रिएक्ट कर रहा था, और आई वाज थिंकिंग टू टेक एंट्री हेयर, एज एंट्री, अच्छा, बट प्राइस मिस्ड। मतलब मैं ये यहाँ कहीं पे सेल करने का सोच रहा था, लेकिन प्राइस इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में ही यहाँ तक आ गया। तो प्राइस कुछ सेकंड्स में वहाँ तक आ गया, तो मुझे एंट्री मिला नहीं, हालांकि मुझे कंफर्मेशन मिला, तो मैंने यहाँ पे भी एंट्री लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, और मैं यहाँ तक मैं टारगेट करने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैं बोला नहीं, 1:2 3 इज इनफ। तो मैंने यहाँ पे ही लगाया, और ये कुछ देर में ही हिट हो गया। हालांकि यहाँ पे ये जब ऐसे आया था तो मुझे यहाँ पे ही बड़ा लगा था डली, मुझे बोला नहीं, मुझे वेट करना है, तो प्राइस यहाँ तक। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और मार्केट ऐसे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट नहीं, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, मार्केट ऐसे ही गिरेगा। मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर ही यही है। सो यहाँ पे बहुत लोग डर जाते हैं, मैं भी डर जाता था, लेकिन अगर रिस्क
प्रॉपर मैनेज करके चलोगे तो नहीं डर लगेगा। सो ये वाली ट्रेड थी। उसके बाद ये जब 1,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया था कल, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा था मैं और ट्रेड अब लूंगा नहीं, छोड़ देते हैं, बर्थडे भी है तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। लेकिन फिर मैंने एक ट्रेड ले ले लिया। इसलिए देखो ये वाला ट्रेड प्रॉपर क्लीन था, इसमें कुछ मैंने लिखा नहीं कि कुछ मिस्टेक हुई है, लेकिन ये वाला ट्रेड में मैंने कुछ रूल्स तोड़े थे। सो ये लास्ट ट्रेड था इस वीक का। इसमें 300 का रिस्क था, मैंने 180 का लॉस बुक किया। आई प्लान दैट आई विल नॉट ट्रेड मोर टुडे, देन आल्सो आई just opened a chart to see what's happening and did a trade and SL hit, no proper planning B before entry. So ये लॉस प्लस ब्रोकरेज मिला करके मुझे 250-300 का कुछ हुआ था लॉस। देखो ये तो पहला पहला वाला ट्रेड था, ये पहला वाला ट्रेड था, और ये दूसरा ट्रेड था। ये भी मैंने तब लिया जब मैं देखा कि इस जोन से जो पहले सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंस बन चुका है, और इस जोन से एक अच्छा 15 मिनट से मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है। ठीक है, और ये वाला कैंडल अच्छा कंफर्मेशन दिया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मुझे यहाँ तक कुछ प्रॉफिट भी दिखाया हल्का फुल्का। और फिर यहाँ तक एसएल था, लेकिन जब मैं ये दो कैंडल देखा, ये रिजेक्शन देखा, तो मुझे समझ आया कि नहीं, ये इसमें होल्ड करना सही नहीं है, तो मैंने इसे यहाँ कहीं पे एग्जिट मार दिया खुद से ही। उसके बाद भी हालांकि प्राइस ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। तो ये रहा इस वीक का पूरा एनालिसिस। इस वीक में अगर मैं देखूंगा मैंने क्या क्या गलती की है, तो कुछ गलतियां तो साफ सुथरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि मैंने जैसे कि इस वीक का देखेंगे तो एक दिन तो मैंने किया है पूरा पूरा ब्लेंडर, वो गोल्ड वाला दिन, जब 1700 का लॉस हुआ, फिर 1700 का प्रॉफिट हुआ। ये वाला दिन तो पूरा मैंने किया है ब्लेंडर, तो इससे तो उसके बाद मतलब यहाँ पे मेरा डिसिप्लिन पूरा टूट गया था। ठीक है, उसके बाद एंट्री मेरी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। एंट्री पे मुझे अभी भी करना है काम। एंट्री मेरी अच्छी नहीं है। उसके बाद एक चीज़ मैं देखा हूँ कि यहाँ पे मैं टीपी पे एग्जिट करूँगा, क्योंकि जब से मैं टीपी पे एग्जिट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा टीपी हिट होता है। बेसिकली अगर प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया तो टीपी हिट होता है, तो क्यों ना मैं टीपी पे एग्जिट करूँ। मैं टीपी पे एग्जिट नहीं करता था क्योंकि मुझे और लालच होता था कि और ज़्यादा मैं ले लूँ, ट्रेल कर लूँ, लेकिन टीपी पे एग्जिट करना इज़ बेस्ट अप्रोच। ठीक है, सो ये हो गया। यार मैं स्पीड नहीं करता। ठीक है, और इस ट्रेड पे हाँ, ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ फ़ील आया, स्टिक टू माय रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। और एक लाइन में बोलूँ अगर कि क्या करना है मुझे, तो स्टिक, मैंने प्लान बनाया है, वो प्लान बहुत बहुत परफेक्ट है मेरे हिसाब से, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान है। तो स्टिक टू प्लान एट एनी कॉस्ट, बस यही मुझे करना है इस वीक। अगला वीक देखते हैं कैसा रहता है। 46,000 से स्टार्ट किया था, अभी 48,000 पे वीक 2 क्लोज हो रहा है। ठीक है, 2,000 रुपये का जस्ट एक छोटा सा है प्रॉफिट, क्योंकि जब मैं चेक किया तो मैं ब्रोकरेज दिया हूँ लगभग 1800-1900 रुपये, वरना ये 4,000 का होता है, लेकिन ओवर ट्रेड की वजह से ब्रोकरेज भी दिया हूँ ज़्यादा, तो वो ठीक है। अभी डैशबोर्ड पेज पे काम हो रहा है। अभी 2000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 23 ट्रेड हो चुके हैं, 39% मेरा सिर्फ विन रेट है, देख लो, सिर्फ 9 ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं और 14 ट्रेड लॉस में है। मैं फिर भी एटलीस्ट मैं लॉस में नहीं हूँ। ये सिर्फ, इसका कारण सिर्फ एक है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को अच्छे से मैनेज करो, जितना तुम्हारा जितना तुमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से फॉलो करो तो सही होगा। ये डैशबोर्ड पेज पे अभी काम चल रहा है, तुम्हें इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए लास्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए। प्रीमियम वर्जन जहाँ पे तुम अनलिमिटेड ट्रेड्स, इमेजेस, सब कुछ ऐड कर सकते हो। और अभी ये तो बहुत एडवांस होने वाला है, ये अभी बेसिक वर्जन है। तो जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा आईडी तुम्हें यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पंकज पल्स, पंकज_पल्स है। जाओ वहाँ पे फॉलो करो, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। अभी तक तो मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी ने इतना परसेंट का
प्रॉफिट दिया है, विन रेट 50%, और ये वाली स्ट्रेटेजी ने लॉस दिया है। इसको मैं जस्ट ये इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि ये वाला मैंने वो जो ब्लेंडर किया था ना, तो उसको मैं अपनी स्ट्रेटेजी में काउंट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे ऐड किया है। बाकी और भी स्ट्रेटेजीज तुम यहाँ पे खुद खुद से बना सकते हो। इसका एक डेमो वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाने का ट्राई करूँगा कि इसे कैसे यूज़ करना है ट्रेडर्स यात्रा को, और ये कैसे हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारी ट्रेडिंग में। तो एक चीज़ और मुझे दिखाना था, वो ये है कि अभी तक का जो मेरा इक्विटी कर्व है, इक्विटी कर्व आई होप कि सब ट्रेड जो करता है उसे पता होगा कि इक्विटी कर्व क्या होता है। सो मेरा इक्विटी कर्व अभी तक का बहुत बहुत वॉलेटाइल है। मैं ट्रेडर्स यात्रा में जब से लॉग कर रहा हूँ, उससे पहले का भी आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे मेंटेन करके रख रहा था एक्सेल पे। तो ये रहा इक्विटी कर्व। अगर तुम इसे अब ध्यान से देखो, सारे दिन के ट्रेड्स इसमें मेंशन है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से ये एक राइजिंग इक्विटी कर्व है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, ऐसे अगर कोई किसी का इक्विटी कर्व जा रहा है तो वो भाई, मैं उसे बोलूंगा स्टार है वो, मतलब वो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं भी ट्रेड कर रहा था ऑफ कोर्स, इस प्राइस यहाँ से यहाँ तक मैं बहुत अच्छा ट्रेड किया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, ये वही 3800 वाला है लॉस, कि एक दिन पे मैंने जितना महीने का प्रॉफिट बनाया था, महीने का या वीक का, कई दिनों का, वो सारा डुबा दिया। ये बड़ा लॉस को ही मैं बोलता हूँ क्रिटिकल मिस्टेक, और इसको अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल। और ये तब तभी होता है जब तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को तोड़ोगे। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स नहीं तोड़ोगे कि एक दिन में इतना लॉस लेना है तो उससे ज्यादा नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, सो ये लॉस कभी नहीं होगा। मैंने उस दिन रूल तोड़ा, मुझे इतना बड़ा हुआ लॉस। उसके बाद से मेरा अकाउंट अभी भी जस्ट जस्ट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे काम कर रहा है। ये जो लॉस था, ये वो जो गोल्ड वाला ट्रेड था कि 1700 लॉस 1700 प्रॉफिट, वो ये बस एक लग था, वरना वरना ये अकाउंट अभी यहाँ कहीं पे होता। सो उसके बाद से तो अभी अकाउंट यहाँ पे है, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।